भगवान अगर दृष्टि से देख लें और वो व्यक्ति तब भी रोग में रहे तो ये कैसे भगवान? आप तो मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए ना, मेरे रोग को दूर कर दीजिए, कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के चाहे पूर्व जन्म के। जीवन में किए गए या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल संसार में यदि नहीं भोगा गया, अभी तुम मान लो कि तुमने मुझसे प्रार्थना की और मैंने तुम्हारे कर्म फल को यदि काट दिया, तुम्हारे प्रारब्धों को यदि नष्ट कर दिया ना, तो जो वो शेष रह जाएगा ना, जो तुमको भोगना है, उसको भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? कई लोग जन्म लेते हैं कर्मों का बर्डन और बढ़ाने के लिए, और कई लोग जन्म लेते हैं अपने पूर्व जन्म के भी कर्मों के भोगों को भोग करके निवृत्त होने के लिए। वैसे तो वास्तव में जन्म हमारा निवृत्ति के लिए हुआ है, भोगने के लिए हुआ है, पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पूर्व के कर्मों को जीवन में सहने के लिए। यहाँ आए हैं पूर्व का सब लेगा जोखा समाप्त करने के लिए, पर उसको तो समाप्त करते हैं और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कर्जा खत्म तो करते नहीं, और ज्यादा दुगना सिर पर चढ़ा लेते हैं, और फिर इसी चक्कर में हम भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में आप जिस स्थिति से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। उन प्रारब्धों को भोगो, प्रारब्धों से लड़ो, दूसरा कुछ निर्माण मत करो। पर नहीं, हम लोग संसार में रहते रहते और बहुत कुछ निर्माण कर लेते हैं, बहुत सारे अपने विषय भोग और बहुत सारी कामनाओं से और ज्यादा कर्म फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। पर याद रहे, जब तक ये प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी मिल नहीं सकते।